Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to start a new unit 6 fractions. I hope you have completed all the 5 units. 5 units आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे और उनके सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिए होंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 6 फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस मीन्स पार्ट ऑफ होल और वन. फ्रैक्शंस क्या होता है? किसी भी एक चीज़ का या किसी भी होल का एक पार्ट होना. व्हेन एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज फ्रैक्शन ऑफ द होल. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को या किसी भी ग्रुप को, चीज़ों की ग्रुप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो हर इक्वल पार्ट उस होल का एक फ्रैक्शन होता है. इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स. सो द गिवन शेप्स आर कंप्लीट. ये कंप्लीट है. ओके, जैसे आप लोग देख पा रहे हो. वी कैन डिवाइड शेप्स इनटू इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स. हम किसी भी शेप को, इनमें से किसी भी शेप को हम इक्वल या अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, जैसे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. बट दीज आर 2 इक्वल पार्ट्स एंड दीज आर 2 अनइक्वल पार्ट. ये दोनों इक्वल नहीं है. ये दोनों पार्ट्स जो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल पार्ट्स हैं. 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. हमने किया 3 पार्ट्स में डिवाइड, लेकिन ये 3 पार्ट्स इक्वल नहीं है. ये भी 3 पार्ट्स हैं बट 3 पार्ट्स इक्वल हैं. ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने पर हमने देखा कि 4 पार्ट्स में डिवाइड तो हो गए. हमने इनको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, लेकिन ये इक्वल पार्ट्स नहीं है. और यहाँ ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं. ओके, फ्रैक्शंस. वी ऑफन हियर टर्म्स लाइक 1/2, 1/4 एंड 3/4. हम सुनते हैं अक्सर ये 1/2, 1/4 एंड 3/4. सो क्या होते हैं ये? सो 1/2 ऑफ ए होल. 1/2 क्या होता है? यानी आधा. आधा क्या होता है? When we divide one whole into 2 equal parts, each part is called 1/2 of the whole. We write 1/2 as 1/2. अगर हम किसी भी होल को, दिस इज 1 होल, ये 1 होल है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमने यहाँ कर दिया. तो 2 इक्वल पार्ट बने हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हमने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो 1/2 ऑफ द होल. ओके, हम इसको बोलेंगे 1/2. वी राइट 1/2 एज 1/2. 1/2 को हम 1/2 राइट करते हैं. और 2 हाफ्स यानी 2 आधे आधे पार्ट मिलके एक फुल बनाते हैं, होल बनाते हैं. 1/3 ऑफ ए होल. 1/2 हमने देख लिया. 1/3 क्या होता है? किसी भी 1 होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पे 3 पार्ट्स बनते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स बनते हैं. तो हर पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/3. जैसे यहाँ 1/3, 1/3, 1/3 और 3/3 मैक्स, और तीनों को मिलाने पे एक फुल बन जाता है, होल बन जाता है. ओके, दिस इज 1/3. यानी किसी भी चीज़ के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, उनमें से हर पार्ट अपने आप में 1/3 है. 1/4 ऑफ ए होल. 1/2 कर लिया, 1/3 कर लिया, 1/4 कैसे करते हैं? ये कोई होल है, 1 होल है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट अपने आप में क्या है? 1/4, 1/4, 1/4. यानी एक किसी भी ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट्स किए, उनमें से हर एक पार्ट को 1/4 बोलते हैं. ओके, 4th में के होल, और ये चारों 1/4 मिलके एक होल बनाते हैं. इफ वी टेक 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, इट रिप्रेजेंट्स 3/4. अगर हम इन 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स लेते हैं, जैसे जो इनको कलर किया गया ना, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसमें से हम तीनों को साथ में लेते हैं, एक वाला पार्ट छोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे 3/4. 3/4 या 3/4 मतलब कि हमने इस ऑब्जेक्ट के, इस होल के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, उनमें से हमने 3 इक्वल पार्ट लिए हैं, 4 में से 3 इक्वल पार्ट लिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे 3/4 या 3/4.
1/2, 1/4, 3/4, 2/3 ऑल रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस। तो ये सभी क्या है? ये सभी फ्रैक्शंस हैं। 1/3, 2/3, 3/4। सो 1/3 लिखने के तरीके इस तरह से हैं कि हमें इसी तरह से राइट करना है। अगर हमें 3/4 लिखा है, दिस इज रॉन्ग। 3/4, 3/4 को हम 3/4 इस तरह से राइट करते हैं। 2/3, दिस इज रॉन्ग। 2/3, 1/3 रॉन्ग। 1/3, ओके, एस लगाएंगे आगे, दिस इज प्लूरल। ओके, नाउ देयर इज एन एग्जांपल, डिवाइड द स्क्वायर इनटू क्वार्टर्स। क्वार्टर्स में डिवाइड करना है, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो ये स्क्वायर है। पहला तरीका ये है कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड तरीका ये, सेकंड वे, दिस इज सेकंड वे, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थर्ड वे ये है, इस तरह से भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ राइटिंग फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को राइट कैसे करते हैं? A fraction written with 2 numeral, one over the other is separated by a line. एक फ्रैक्शन होता है, उसमें 2 न्यूमरल्स होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से एक लाइन से सेपरेट किए जाते हैं। उनके बीच में एक लाइन होती है, जैसे कि यहाँ 3/4 में हम देख पा रहे हैं। 3/4 को हम 3/4 भी बोलते हैं। सो 3 और 4 के बीच में एक लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन के जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं 3/4 में 3 लाइन के ऊपर है, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और 4 लाइन के नीचे इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, द न्यूमरल अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर, द न्यूमरल बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड। डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है? किसी भी होल के कितने इक्वल पार्ट किए गए हैं, ये हमें बताता है डिनोमिनेटर। मतलब कि 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, उनमें से 3 पार्ट्स लिए गए हैं। द न्यूमरेटर टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी सच पार्ट्स आर टेकन और कंसिडर्ड। यानी न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट लिए गए हैं। डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि कितने इक्वल पार्ट बनाए गए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी होल के, और न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट्स लिए गए हैं। ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल टू राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट। हमें इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। सो यहाँ पे इस होल के 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, 3 इक्वल पार्ट्स हैं। सो डिनोमिनेटर बनेगा 3, एक टोटल पार्ट्स 3 हैं, और कितने पार्ट कलर किए गए हैं, कितने लिए गए हैं? 2 कलर किए गए हैं, तो 2/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। टोटल पार्ट्स तो बनेगा डिनोमिनेटर, और कितने पार्ट कलर किए गए हैं, कितने लिए गए हैं, वो बनेंगे न्यूमरेटर। 2/3, इसको हम 2/3 भी बोल सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 12 इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, यहाँ 12 इक्वल पार्ट्स हैं, और उनमें से कितने पार्ट ग्रीन है? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट्स तो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, और कितने कलर किए गए हैं, कितने ग्रीन है, उनको हम न्यूमरेटर में राइट कर दिए 6/12। ओके, तो आज हमने जो कुछ फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया है वो आप लोग स्टडी करना, रीड करना, और टुमारो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6A। ओके, टिल देन टेक केयर।